ईडी ने पत्राचार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत को तलब किया। आज ईडी दफ्तर में वर्षा पेश हुई। ईडी के अफसरान आज वर्षा राउत से पूछताछ कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ईडी संजय राउत और उनके अहलिया से आमने सामने पूछताछ कर सकती है। ईडी ने वर्षा राउत के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन का मामला सामने आने के बाद ये सम्मन दिया था। तो ईडी ने पत्राचार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत को आज तलब किया था और वक्त से पहले वर्षा जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच गई थी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं 11 बजे का वक्त दिया था, लेकिन उससे पहले वर्षा वहां पर पहुंच गई थी। ईडी के अफसरान वर्षा राउत से पूछताछ कर रही। ये भी कहा जा रहा है कि ईडी संजय राउत और उनके अहलिया वर्षा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। संजय पहले से ही ईडी की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ वहाँ लगातार जारी है। अब उनके अहलिया को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने वर्षा राउत के अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उस मामले में सम्मन जारी किया था और उसी मामले में आज वर्षा से पूछताछ हो सकती है। वसीम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वसीम, वर्षा राउत ईडी के दफ्तर में मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, करीब 11 बजे ईडी के कार्यालय में वर्षा राउत को बुलाया गया था, लेकिन वो वक्त से पहले पहुंची और इसके बाद वो ईडी कार्यालय में गई। 11 बजे से लगातार उनसे अब भी पूछताछ जारी है। लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, उनके साथ पूछताछ शुरू है। इससे पहले भी उन्हें दिसंबर में ईडी कार्यालय में सम्मन भेज के बुलाया गया था। उस दौरान भी लगभग 4 से 5 घंटा उनके साथ पूछताछ की गई थी, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने अपनी पूरी कार्रवाई की शुरुआत की गई है, इसमें वर्षा राउत का क्या रोल है, किस तरह से संजय राउत के परिवार को इस पूरे मामले में बेनिफिट हुआ है, इस बारे में बाकायदा वो जांच करना चाहती थी ईडी। और उनकी यही मंशा थी किसी भी तरीके से ये जो अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसे लेकर संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। इस तरह की एक नीति के तहत यहाँ पे सम्मन भेजा गया था। और जिस तरह से वर्षा राउत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और जिस तरह से प्रवीण राउत जो उनकी पत्नी माधुरी राउत, दोनों माधुरी राउत का और वर्षा राउत का जिस तरह से पार्टनरशिप रहा है, उस पार्टनरशिप में किस तरह से उन्हें प्रॉफिट मिला है, उस प्रॉफिट से किस तरह से उन्होंने फ़ायदा उठाया, एक ये। दूसरा, उनकी कंपनी से जो लोन लिया गया था बिना ब्याज के, उस लोन के ज़रिए जिस तरह से ज़मीन खरीदी गई या फ्लैट खरीदा गया, उसको भी लेकर जांच की जा रही है। जिस तरह से प्रवीण राउत इस पूरे मामले में पहले ही ईडी के रडार पे कस्टडी में है, उन्होंने बाकायदा इस बात पे जो जांच चल रही है ईडी की, और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पतरा वाला चाल घोटाला जो सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर संजय राउत को ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में पेश किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी अगर किसी को मिला है तो वो है संजय राउत परिवार को। एक 100 करोड़ के करीब इन्हें प्रॉफिट दिया गया है। उसके जो ट्रांजैक्शंस है, उस ट्रांजैक्शंस को लेकर भी कई तरह की पूछताछ जरूरी थी। यही वजह थी कि उन्हें ईडी से कस्टडी दी गई और 8 तारीख को उनको फिर से सुनवाई होने वाली है। ऐसे में एक अहम कड़ी के तौर पे वर्षा राउत को गिना जा रहा है, क्योंकि दोनों के अकाउंट के ट्रांजैक्शन साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। वसीम, एक सवाल ये भी खबर लगातार सुबह से चल रही है कि संजय राउत और वर्षा को आमने सामने बिठाकर भी आज ईडी पूछताछ कर सकती है। संजय राउत पहले से ही ईडी की कस्टडी में, तो क्या इस तरह की भी कुछ खबरें हैं कि दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है? हाँ जी, जरूर, दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ हो सकती है। इसकी एक वजह यह है कि जो अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उनमें से आधे पैसे संजय राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं और दूसरे वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। तो ये जो अमाउंट है, जो वर्षा राउत ने जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, उस अमाउंट से उन्होंने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। उसकी भी जाँच की जा रही है कि ये पैसे उन्हें क्या, जो कि उनका दावा रहा है अक्सर उन परिवार का कि ये कर्ज के तौर पर लिया गया था और वक्त आने पर जिस तरह से उन्होंने मुद्दत दी थी उसी के आधार पर पैसे वापस भी किए गए। लेकिन ये अमाउंट जिस तरह से बड़ा अमाउंट है, 100 करोड़ का जो मामला सामने आ रहा है, उसे लेकर भी सारी चीजें खुलासा करना चाहती है ईडी की तरफ से। और जिस तरह से एक परिवार को बेनिफिट इतना ज्यादा कैसे मिला है, इसकी जांच ईडी की तरफ से की जा रही। तो दोनों को आमने सामने बिठाकर इस बात पे जोर दिया जाएगा कि किस तरह से उनके अकाउंट में पैसा आया, माधुरी राउत के साथ किस तरह से वर्षा राउत के पार्टनरशिप है, इनकी क्या किस तरह से कड़ियां है, इसमें संजय राउत की किस तरह की भूमिका रही है दोनों के पार्टनरशिप में। तो इस पूरे मुद्दों को लेकर ईडी की तरफ से जांच की जा रही है और इस मुद्दे के आधार पर लगातार 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है। चलिए, बिल्कुल, वर्षा राउत के साथ लगातार ईडी के अधिकारियों की पूछताछ जारी है। चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, आपके बाद दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम।